संदीप कुमार एडवोकेट कि हमारे पन्ना जो सर हैं पन्ना जी, और इनका काम उस प्रकार है जैसे कि एक दीपक जो प्रज्वलित हो रहा है और जब उसमें घी कम हो जाता है तो उसकी लो थोड़ी बुझने लगती है, उसमें थोड़ा घी और डालिए, जो ज्योति है वो प्रज्वलित होने लगती है ज्यादा। तो हमारे पन्ना जी ठीक उसी प्रकार से आज के आधुनिक समाज में कार्य कर रहे हैं, जलती हुई ज्योति को और ज्यादा प्रज्वलित कर रहे हैं। जो एक ज्योति थी उन्होंने आज 5 ज्योतियां जला दी। जब ज्योतियां जलेगी प्रकाश में होगा। समाज जितना सामाजिक है उतना ही शिक्षित भी होना चाहिए। जब समाज शिक्षित होगा, सामाजिक होगा, तो अपराध अपने आप ही कम हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट की तरफ दौड़ क्यों रहे हो? क्या गवर्नमेंट कॉलेजों में जो टीचर है वो शिक्षित नहीं है क्या? हम जैसे जब टीचर, हम जैसे अधिवक्ता अपने बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज में भेज रहे हैं और जब उनकी जिम्मेदारियां तय होगी, उनसे क्वेश्चन किया जाएगा कि मेरे बच्चे के मार्क्स कम आए हैं, क्यों आए हैं, ये बच्चा कमजोर है, क्यों है। अच्छा पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में भी। प्राइवेट स्कूल वाले क्या है, आजकल आपका एक परजीवी की तरह हो गए, खून चूसने लगे। क्या चाहिए? ड्रेस लीजिए, हर साल ड्रेस चेंज कर रहे हैं, कोर्स चेंज कर रहे हैं। यदि इन प्रथाओं को हटाना है, कोर्स बदलने की प्रथा को बदलवाइए। मेरे बच्चे ने जो बुक पढ़ी वो आने वाला और नेक्स्ट पीढ़ी का बच्चा पढ़ेगा। जो किताबें हमने पढ़ी है वो हमारे भाई ने पढ़ी, चाचा के लड़के ने पढ़ी, तो कहाँ मोल खरीदनी पड़ रही है। कोर्स बदलने की प्रथा को बदलवा दीजिए। स्कूलों की जो जमा पूंजीखोरी की प्रथा है वो अपने आप बंद हो जाएगी। ड्रेस मत बदलने दीजिए, क्योंकि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अपराधी वो नहीं जो अपराध कर रहा है, अपराधी वो भी है जो उस अपराध को झेल रहा है। आजकल मुद्दा एक स्कूल का ही नहीं रह गया, समाज में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हम ये तय नहीं कर पाते कि अपराध है या नहीं है। इनको सफेद पोश अपराध बोलते हैं। और स्कूल जितने भी है सभी पूंजीपतियों के स्कूल है, उद्योगपतियों के स्कूल है, या फिर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों के स्कूल है। नशे के उत्पाद वही बेच रहा है जो कह रहा है कि नशा मुक्त भारत हो। सबसे पहले आप जड़ पर काम कीजिए, उन चीजों को बंद कर दीजिए। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेजों की मांग करें और प्राइवेट में अपने बच्चों को भेजना कम कर दें तो अपने आप ही उनकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। महिलाओं को सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है, मतलब उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं इंडिया में, देखो हमारा इंडिया जो है डेवलप तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई को ये मानते कि अपना नाम लिख ले। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई मेडिसिन अगर हमें बता दे कि भाई ये मेडिसिन इस चीज में काम आएगी, वो क्राइटेरिया बना रखा है लिटरेसी रेट का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे साक्षरता बढ़े, जो महिलाएं हैं वो स्कूल जाएं, उनको अपने राइट्स के बारे में, और हम अपने बच्चों को या बच्चों में पहले से ही उस चीज को प्रिपेयर करके चलें। उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्कूल है, स्कूल का मतलब ये नहीं है कि हम क्या है कि हम जॉब पालें या हम कमाई करना शुरू कर दें। उनका मतलब क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, कि अगर उसके राइट कहीं पे वायलेट हो रहे हैं तो अपने राइट्स के खिलाफ वो क्या है आवाज उठा सके, किसी को बता सके, या हमें हर चीज के बारे में मतलब फुल फ्लेज हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही बनाना है कि बाहर से पॉलिश नहीं करना। हमें किसी भी चीज को हमें क्या इंटरनली और अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि हर सिचुएशन में तैयार रहे। और वो कैसे होगा कि जब हमारे जो स्कूल होंगे वो निस्वार्थ काम करेंगे बिना किसी लालच के। अगर कोई लेडीज आती है मेरे पास या कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को स्कूल्स का प्रॉब्लम है, तो उस चीज में अपना 100% दूंगी और मेरी टीम भी उसमें 100% देगी। मेरा नाम अर्पित शर्मा है, एडवोकेट। मैं तीसरी कोर्ट में बैठता हूँ। मैं समाज में लोगों को जागरूक करूंगा। जैसे महिलाएं हैं, महिलाओं को जागरूक करने की हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए। अगर उनके साथ घर में उत्पीड़न हो रहा है तो उन्हें क्या चीजें होती हैं। हम वुमेन सेल में जा सकते हैं, वहां पे हमारा मीडिएशन होता है, हम वहां पे मीडिएशन करा सकते हैं। अदर देन कोर्ट आकर हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम महिलाओं के लिए कर सकते हैं। बट उनको जब वो हमारे पास आए, सलाह मशवरा, हम कंप्लेन भी उनको बना कर देंगे, हमें उससे कोई वो नहीं, पर हमें आराम से आए, बात करें, अच्छे से सब कुछ समझाएं, और हम उनको अपनी तरह अपनी लीगल उसमें जो हम फील्ड में कर सकते हैं हम उनको उसके लिए जागरूक करेंगे। आज के समय में महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसाएं बहुत हो रही हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर की लाज के लिए या उन्हें डराया जाता है, उसके लिए वो ना तो पुलिस स्टेशन जा पाती हैं, ना वो किसी भी कोर्ट में जाके कुछ कर पाती हैं।
तो मैं नेशनल अकाली दल से जुड़ा हूं। मैं और मेरी टीम भी आगे हमारी टीम से जो आके मिलेगा, जो हमारी टीम को आके महिला अपनी समस्या बताएंगी, हम उसका पूर्ण रूप से सहयोग भी करेंगे। अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा कोर्ट तो हम जाएंगे, अगर कोर्ट की जरूरत पड़ी तो कोर्ट भी जाएंगे, थाने में अगर कोई नहीं सुन रहा है अगर हमें वहां भी जाना पड़ेगा तो वहां भी जाएंगे। हमारी आम जनता है उसमें जो है पब्लिक एक लालच जो आज की पब्लिक के मन में जो जागा है माल के प्रति, ले लो इधर से भी, जहां से मिले वहां से ले लो। मैं उसके लिए कहना चाहूंगा ये प्रथा दहेज की ऐसा नहीं है कि आज ही चल रही है, पुराने टाइम से चली आ रही है दहेज प्रथाओं की। हम इस प्रथा को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। ये महिलाओं पे भी और महिलाओं के साथ साथ का एक पूरे परिवार को खा जाता है। दहेज जो है वो एक पूरे परिवार को, एक महिला बर्बाद नहीं हो रही है, उसके महिला अगर बर्बाद हो रही है तो उसके चक्कर में पूरा परिवार हो रहा है। वो कोर्ट जाएंगे, थाने जाएंगे, 10 लोगों में उनकी बातें होंगी। तो अगर इस पे भी हमें सहयोग करना पड़ा तो अगर हमारे पास कोई आता है तो हम उसको पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। मैं अपनी लीगल की टीम की तरफ से सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे और मेरी टीम को नेशनल अकाली दल के लीगल विंग का जो भार संभालने का मौका दिया है। मैं ये आपसे पूर्ण रूप से वो करता हूं आपका समर्थन, और मेरी पूरी टीम आपके इस कार्य में, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो आम जनता की आवाज का हो, या महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है या बच्चों के साथ में कोई घटना हो रही है, उसके लिए मेरी टीम नेशनल अकाली दल के लिए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां तक हमारी टीम पूरा आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। और जब भी आपको हमारी टीम की और मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आधी रात को हो या 24x7, जब भी आवाज लगेगी तब हमारी टीम आम जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़ी मिलेगी। आज बड़ी खुशी की बात है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं लगातार नेशनल अकाली दल विभिन्न विंग की घोषणा कर रहा है। आज जो हमारा सबसे बड़ी घोषणा है वो लीगल विंग की है। जिस प्रकार आप देखते हैं समाज में कई चीजें होती हैं जो कानूनी प्रक्रिया में आ जाती हैं, और जो आम आदमी भटकता रहता है कानूनी प्रक्रिया में करने में। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है महिलाओं को, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जिस प्रकार महिलाओं के साथ फ्रॉड हो जाता है, महिलाओं को कई चीजों में दिक्कत आती है। उसके अलावा आम लोगों को स्कूलों में जिस प्रकार तंग किया जाता है, चाहे फीस के लिए हो, चाहे दाखिले के लिए हो, और भी कई दिक्कतें आती हैं, मगर आम बंदा भटकता रहता है और लोगों की जो समस्या है वो हल नहीं हो पाती। इसलिए नेशनल अकाली दल विभिन्न समस्याओं को लेकर जो अपना ये लीगल विंग बनाने जा रहा है, उसका मेन मकसद है, जिस प्रकार आप देख रहे हैं कई चीजें हैं, ऑनलाइन गेमें हो गई या कई ऐसी चीजें हो गई जो बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही हैं, उनको लेकर जो हमारी ये सोच रहेगी कि हम उसके लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ें। बच्चों का भविष्य बिगाड़ा जा रहा है, बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है ऑनलाइन गेमों के जरिए। आज जिस प्रकार स्कूलों की मनमानी की है, कोई भी बोलने वाला नहीं, कोई राजनीतिक पार्टियों ने नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि स्कूल जो है बड़े बड़े लोगों के, उद्योगपतियों के हैं। इसलिए हमें वहां पर भी कोई कानूनी लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। आज हमारी जो सोच है वो ये सोच है कि हम जमीन से लेकर आसमान तक पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे वो कोर्टों में जाना पड़े, चाहे वो सरकार के खिलाफ कोई बात करनी पड़े, या जिस प्रकार भी करना पड़े, या सरकार से मिलकर भी काम करना पड़े, हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब एक समस्या लेकर कोई इंसान जाता है वो उसकी फाइल भटकती रहती है, कोई भी उसको हल करने को तैयार नहीं रहता, किसी प्रकार का भी उसको ये नहीं लगता कि यहां पर मुझे न्याय मिलेगा। आज जिस प्रकार के आप देख रहे हैं हमारे साथ ये वकीलों की पूरी ऐसी टीम बैठी है जो युवा टीम है, जो हमेशा लोगों के हितों के लिए आवाज उठाती रहती है। आवाज हमेशा सुनी भी जाती है।
ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार का हमारे बुजुर्गों के लिए हो, ये हमेशा कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस प्रकार का नेशनल अकाली दल को इससे और बल मिलेगा और आने वाले समय में और भी टीम इसमें शामिल होगी, क्योंकि जो मेरे छोटे भाई आशु जी जिस प्रकार ये टीम का गठन कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी टीम बनने जा रही है, जिसमें सुजाता जी भी हैं, अमित अर्पित जी भी हैं और संदीप जी भी हैं। आने वाले समय में हम लोग इस लीगल टीम का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि ये टीम हमारे लिए एक ऐसा स्तंभ होगा, ऐसी आवाज होगी जो हम देश में पहुंचा सकेंगे। मेरा नाम अर्पित शर्मा, एडवोकेट, 30,000 कोर्ट से। मैं पम्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस कार्य का सौभाग्य दिया कि हम इस चीज के लिए लड़ पाए, कि हम अपनी चीजों के लिए, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो जिनको उत्पीड़न हो रहा है, जिनके साथ उत्पीड़ना चल रही है, महिलाएं हैं, सबके साथ जितनी कठिनाइयां हैं, हम उसके लिए उनके साथ हमेशा सदैव खड़े हैं। जब भी पम्मा जी हमें कहेंगे, जब भी हम अपनी समर्थन में चाहेंगे, चाहे हमारा अकाली दल से हो, चाहे हमारा खुद का हो, हम सब अपने उससे तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। मैं संदीप पवार, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बागपत और शामली। मैं पम्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी पूरी टीम का भी। ऐसा एक विंग तैयार करना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित करना है। आम लोगों की आवाज बनना और उनके मुद्दों को बुलंद करना अपने आप में एक ऐसा है कि जैसे हिमालय पर्वत से कोई ग्लेशियर पिघल रहा हो। हम सब अपने ही परिवेश में अपने आप में घुलकर रह गए, आम जनमानस की भावनाओं से परे होते जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई दिव्य ज्योति प्रज्वलित होती है तो वो अपने आप में महानतम है। आज कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमसे या हमारे परिजनों से कोई ना कोई फ्रॉड हो रहा है। साइबर फ्रॉड चल रहा है, या फिर आपका सिविल फ्रॉड चल रहा है, या फिर उनका उत्पीड़न हो रहा है, किसी भी प्रकार से शैक्षणिक उत्पीड़न हो। जैसे आजकल महंगी महंगी किताबें स्कूलों में लगा दी गई, ऐसा मालूम पड़ता है 24 पेज की एक बुक है, उनका प्राइस 400 रुपये रख दिया, जैसे कि उनकी जो छपाई है वो गोल्डन में की गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब एक प्रकार से उत्पीड़न ही है, पेरेंट्स का उत्पीड़न है, समाज का उत्पीड़न है। और कोई व्यक्ति यदि इस उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है तो मेरी पूरी टीम और मैं 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन के लिए मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। जब भी आवश्यकता पड़े बेझिझक हमें फोन कीजिए, और जो भार हमें सौंपा गया है उस भार को अपने कंधों पर ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से बजरंग बली जी श्री राम जी के कार्य करते हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पम्मी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम सुजाता संधू है। मैं 30,000 में अपने हस्बैंड के साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगी पम्मा जी का, जिन्होंने हमें ये मतलब इतना काबिल समझा कि हम उनके लिए मतलब काम आए। जैसे कि अब लीगल विंग की बात होती है तो आप देखते हैं कि मतलब महिलाओं के साथ इतने शोषण होते हैं, महिलाओं को उनके अपने राइट्स के बारे में ही नहीं पता है। तो हमारा काम है कि उनको उन सब के बारे में जागरूक करना, उनको बताना। आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वकील की फीस देख के ही डर जाते हैं लोग कि इतना पैसा खर्चा होगा, हम छोटे केस के लिए क्या करने जाएंगे वहां पे। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे मतलब एट स्टेट लेवल मतलब हमारी कंट्री में आर्टिकल 39A में गिवन है कि वो फ्री लीगल एड भी ले सकते हैं। तो यही काम एक वकील का होता है कि उसको जागरूक करना, जो आम जनता है उसको जागरूक करना, और अननेसेसरी कोई भी मतलब फ्रॉड से बचाना। जैसे स्कूल की मेरे भाई ने बात की है कि स्कूल में फ्रॉड हो रहे हैं, अब मैं वही डिस्कस करते हुए आ रही थी कि 10 साल पहले या 20 साल पहले और अब जो है एक बिजनेस बना लिया है। स्कूल्स हो, कॉलेज हो, पढ़ाई नहीं रही है। मतलब उनको क्या है कि बिजनेस जो बुक्स हम बहुत लो प्राइस पे अवेलेबल करा सकते हैं, उनको क्या है कि उनको बहुत हाई लेवल पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो मतलब इस प्रकार से लोगों का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। तो ये इस चीज के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, और ये मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है कि 10-10, 20-20 हजार रुपए उनकी फीस जाएगी, फिर उसमें एडिशनल वो खर्चे जोड़ देता है। तो ये सब गलत है। एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दो, मतलब बिजनेस मत बनाओ।
क्योंकि पढ़ाइयाँ पहले भी हुई है, हम लोग भी पढ़े हैं, अच्छे कॉलेजेस से, अच्छे स्कूल से पढ़े हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे आते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली डोरी के लिए जला दिया लड़कियों को, उनको अपने राइट्स, बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज में, इनफैक्ट मैं बताना नहीं चाहूंगी, बहुत जो हाईली एजुकेटेड हैं उनके घरों में ऐसे काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए और हमारा भी काम है उनको समझाने का कि महिलाओं को सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है। मतलब उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि उनके राइट्स क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं इंडिया में, देखो हमारा इंडिया जो है डेवलप तो है नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे हम पढ़ाई लिखाई को ये मानते कि अपना नाम लिख ले, लेकिन WHO के अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई मेडिसिन अगर हमें बता दे कि भाई ये मेडिसिन इस चीज में काम आएगी, वो क्राइटेरिया बना रखा है लिटरेसी रेट का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे साक्षरता बढ़े, जो महिलाएं हैं वो स्कूल जाएं, उनको अपने राइट्स के बारे में, और हम अपने बच्चों को या बच्चों में पहले से ही उस चीज को प्रिपेयर करके चलें। उनको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे स्कूल है, स्कूल का मतलब ये नहीं है कि हम क्या है कि हम जॉब पालें या हम कमाई करना शुरू कर दें। उनका मतलब क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का, कि अगर उसके राइट कहीं पे वायलेट हो रहे हैं तो अपने राइट्स के खिलाफ वो क्या है आवाज उठा सके, किसी को बता सके, या हमें हर चीज के बारे में मतलब फुल फ्लेज हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को ऐसे ही बनाना है कि बाहर से पॉलिश नहीं करना हमें किसी भी चीज को, हमें क्या है इंटरनली और अपने बच्चों को ऐसे तैयार करना है कि हर सिचुएशन में तैयार रहे। और वो कैसे होगा कि जब हमारे जो स्कूल होंगे वो निस्वार्थ काम करेंगे। मैं सर का पूरा सहयोग करूंगी, 100% दूंगी। जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई लेडीज आती है मेरे पास या कोई बच्चे की प्रॉब्लम है, किसी को स्कूल्स का प्रॉब्लम है, तो उस चीज में मैं अपना 100% दूंगी।